देखिए, माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में बन चुका है और हम लोग वोट चुनाव जीतेंगे। आज चुनाव आम जनता लड़ रही है। महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके आज जनता हमारे साथ है और पूरे प्रदेश में माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में चल रहा है। आप देख भी रहे होंगे और लोगों का कार्यालय देख लीजिए, यहाँ कार्यालय देख लीजिए, अपने आप आपको फर्क नजर आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है। किस पार्टी का समर्थन? देखिए, हमारे पास समर्थन क्या कहते हैं, पूरी जनता का है और जो हमारे सब सहयोगी दल हैं जो गठबंधन में वो लड़ रहे हैं। कल हमारे वीआईपी पार्टी के भी पदाधिकारियों ने समर्थन दिया। उनके सारे संगठन, चूंकि उनकी पार्टी यहाँ लड़ नहीं रही, उनके सारे संगठन के सारे पदाधिकारी हमारे साथ लगे हैं और समाजवादी पार्टी जिताने का काम कर रहे हैं। इस तरह बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को इस पर्टिकुलर एरिया में झोंक दिया है, ऐसे में क्या कहेंगे? अब उनको हाथ दिखाई दे रही, इसलिए उन्होंने सारे नेताओं को उतार दिया है और हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभा करके, आपने देखा ऐतिहासिक सभा थी, करके चले भी गए हैं। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीत रही है। विधायक जी, पेंशन बहाली को लेकर जो मुद्दे उठे थे, क्या वो मुद्दा ही रहेगा या अखिलेश ने इसको अपने मैनिफेस्टो में जारी भी किया है? क्या उसमें देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो था 100% लागू होता है। ये हमारा मैनिफेस्टो जो है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र नहीं है। हम लोग जो कहते हैं, आपने उठा के देख लीजिए, 2011 का मैनिफेस्टो, 12 का हम लोगों का, लैपटॉप, कन्या विद्यालय, बेरोजगारी भत्ता, सिंचाई फ्री, तमाम से बातें रखी थी, पूरा किया और ये भी पूरा होगा। पुरानी पेंशन बहाल से लेके 300 यूनिट बिजली फ्री, 1500 समाजवादी पेंशन, सब देने का हम लोग करेंगे। योगी सरकार ने कल्याण बोर्ड बनाने की बात कही है पुरोहित को, उनको उसमें विद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात कही है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये कहाँ तक है? अच्छा, 5 साल उनको कोई रोका था क्या? समाजवादी सरकार थी, अगर देना था तो आप दिए होते अब तक। और जब जाने का वक्त आ गया, आप कह रहे हो हम ये करेंगे, हम स्कूटी देंगे, तो हम ये देंगे। जनता बेवकूफ़ थोड़ी है। सरकार में समाजवादी पार्टी हम लोग थोड़ी थे, सरकार में वही थे। आखिर उन्होंने क्यों नहीं दिया? 5 साल के अंदर मौका दिया और जब जाने का वक्त आ गया तो स्कूटी बांट रहे हैं और कल्याण बोर्ड बना रहे हैं। वो सब फर्जी है, जनता उनको समझ चुकी है। 27 तारीख को बदलाव तय है और 10 मार्च रिजल्ट आएगा तो प्रत्याशी रिजल्ट होगा। समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीट जीतने जा रही है। अच्छा, चौथे चरण के एक दिन पहले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव, अरुण वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, राजनीति में फोटो खिंचाना, कोई मिल जाना, ये कोई बड़े माने राजनीति में वो नहीं रखता है। भाई हम ही कहीं शादी दिन मतलब जाते, अगर कोई भाजपा का पदाधिकारी बैठा है, कोई कांग्रेस बैठे, तो उससे थोड़ी उठ के बगल चले जाएंगे। हमसे भी मिलने कोई भी आ सकता है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, होने वाले मुख्यमंत्री, उनसे कोई भी मिल सकता है, फोटो खिंचा सकता है। और स्वाभाविक है, जो अगर आएगा हमसे मिलने तो फोटो हम तो सोशल मीडिया डालेंगे ही, तो इससे कोई मायने वो नहीं है। अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो उस पर लेकर क्या तैयारियां हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी कोई कार्यक्रम नहीं आया है, अभी लिखा पढ़ी कोई कार्यक्रम नहीं आया है। और कल हम लोगों का इस विधानसभा में जो है अपने लोगों से मिलेंगे और कार्यक्रम रहेगा। अभी माननीय राष्ट्रपति कार्यक्रम नहीं आया है। नेता जो है लगातार जो है जनसभाएं कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको कादीपुर में बड़ी हार का डर है, हार का नहीं, बड़ी हार का डर है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए आ रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, बुरी तरीके से हारेगी। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हारे, सभी लोग चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हारे। तो उनके नेता आकर के, जो नेता कभी कुछ किया नहीं जनता के लिए, जनता के लिए आज बीच में आकर क्या करेगा? विधायक जी, हम जहाँ जहाँ पब्लिक से राय लेते आ रहे हैं, पब्लिक का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी रही हो, लेकिन इसमें जो है गुंडाई नहीं हुई समाजवादी पार्टी में। अरे भाई, इसी गांव में गुंडाई हुई कि नहीं हुई, आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडे यहाँ पत्रकार मारे गए, पर्चा दाखिला करने गए इसी पंचायत के चुनाव में। महिलाओं के साथ क्या अश्लील व्यवहार हुआ आप उसको जानते हैं। तमाम लोगों के साथ गुंडे ही। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि पंचायत चुनाव में कितना बड़ी गुंडे हुई, इस गांव में कितनी गुंडे, जगह जगह गुंडे हुई है। इनके जो मुख्यमंत्री कहते हैं ठोंक दो, उनसे बड़ा गुंडा कौन है? इससे बड़ा कोई प्रमाण है? प्रधानमंत्री एक जहां जनसभा दे रहे थे, उन्होंने कहा साइकिल में बम रखा जा रहा था। तो ये ऐसा है, प्रधानमंत्री जी तो हवाई जहाज से चलते हैं, उनको पता नहीं कि साइकिल से तो गरीब चलता है, साइकिल से गरीब चलता है। और साइकिल में कोई जगह नहीं होती जहां बम रखा जाए। केवल उनको हार के डर से ये तरह तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी करे हम पूर्ण बहुमत गवर्नमेंट बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करे 10 मार्च के बाद जो है यूपी सपा साफ हो जाएगी। देखिए चार पोलिंग हो गई, 4 राउंड के, इसमें आप देख लें 150 से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सीट जीत चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया कह रहा है, लोकल लोग, बाकी जो गोदी मीडिया तो कुछ और कह रहा है, लेकिन 150 से ज़्यादा सीटें चारों राउंड में हो गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें निकलेंगी? ये 250 प्लस निकलेगी, जो हमारा टारगेट 250 पर, क्या 300 प्लस हो सकता है, 300 प्लस जाएगा। इस कादीपुर जो है जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव में? कादीपुर की जनता को हमारा संदेश है कि सभी लोग मिलकर के आतताई भारतीय जनता पार्टी सरकार को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने वाली बटन दबा करके समाजवादी पार्टी को जितावें और ऐसे नकारा सरकार को उत्तर प्रदेश से बेदखल करें। आप अगर इस बार विधायक बनते हैं तो कादीपुर विधानसभा में क्या आपका एजेंडा रहेगा विकास? अरे अब विकास का एजेंडा, देश 74 साल में आज़ाद हुआ है, उस 74 साल में सब आधे से ज़्यादा अकेले विकास काम हमने किया, आधे में बाकी सभी लोगों ने किया। मैं तो प्रमाण देता हूँ और सबका जियो का भी हमारे पास है। इस सरकार में कोई विकास काम नहीं, हमने बताया कि सबके सामने रोड है, कोई एक काम नहीं बता सकते हैं इस सरकार में जो उन्होंने किया हो। और आपने फसल पैदा कर लिया दो पर और आपने अगर बेच दे दिया तो उसका पेमेंट सरकार नहीं कर रही है। मिट्टी का तेल आता था, गरीबों को मिट्टी के तेल की जरूरत पड़ती थी, उससे स्टॉक कराते थे और खत्म कर दिया सरकार ने। और अखान नगर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख प्रेमचंद भारती जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। अभी आप सभी लोगों के सामने अपनी बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी, बाएं तरफ बैठे हुए समाजवादी पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव आदरणीय श्री जितेंद्र मिश्रा जी, वहाँ दाहिने तरफ बैठे हुए अखाननगर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई रघु जी। दूसरे हमारे इस 5 साल में जहाँ आप खड़े हैं अगल बगल 10 किलोमीटर में अगर कोई विकास का काम हुआ हो तो कोई खड़ा होकर के बता देगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री है माननीय श्री अखिलेश यादव जी है। ये अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं तो हमने दिया है तो गलत कहते हैं। कोई विकास का काम क्यों हुआ तो कोई बताते हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी है 5 साल में समाजवादी पार्टी में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। अब विकास क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ। किसान इस सरकार में त्रस्त रहे हैं, किसान त्रस्त रहे हैं। सब सवाई के समय का उनको डाई नहीं मिली, सिंचाई समय का यूरिया नहीं मिली और जब फसल लोग बोए जोते हुए उसके जानवर इतना तरीके से लेते जैसे नहीं के लिए हुए। और अगर फसल तैयार भी हो गई तो आप देखेंगे धान तमाम लोगों के अच्छा राजा या तो व्यापारी लोग में 10-12 रुपए के ठीक है। तो किसान तो बहुत परेशान रहा, छात्र परेशान रहा। 2 साल से प्राइमरी जूनियर विद्यालय बंद है और दारू का ठेका खुला है। खुला नहीं खुला भाई? विद्यालय बंद है, दारू का ठेका खुला हुआ। वो सरकार बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है। बेरोजगार इतने हैं तो नौकरी देना नहीं चाहते, तो इनके निकलती वैकेंसी तो कहीं कहीं से बोर्ड में फंस जाती है। 69,000 की वैकेंसी निकली थी जिसमें 22,000 से ज्यादा अनुसूचित आपको वैकेंसी लोग निकले गए, योगी जी निकल गए। बेरोजगारी परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, सब लोग परेशान है। हमारे सभी लोगों से निवेदन करने आए हैं इस सरकार से निजात पाने के लिए। और अगर ये सरकार रही तो अभी तो कुछ विभाग नहीं करेगी, रेलवे तमाम एयरपोर्ट वाला जिसकी वजह से हमारा एयर इंडिया जाना चाहता था विदेशों में भी एयर इंडिया की जमीन थी वहाँ एयरपोर्ट थे और वो सब कुछ किए जा रहे हैं। अब इनके अच्छा देखने नहीं मिल पा रहा तो फतेह सरपंच और हमारे निशाद राज्यपाल सरपंच हैं जो नसी हैं फतेह सरपंच हैं प्रकोष्ठ उनका कार्यक्रम लगा उसी तरह हम लगे थे। सुबह प्रयास था बहुत विचार लगा कि जहाँ कार्यक्रम होना उसके आप पहले से लिखवा लिया है। अगर लिखवाए नहीं रहेंगे परमिशन मिलेगा तो दिक्कत रहेगी। कल माननीय राष्ट्रपति जी कार्यक्रम लगा था लेकिन परमिशन के अभाव में नहीं हो पाया तो हम इसे लिखा पहले रखे
3-4 जगह से दिखवा कर रखे हैं ताकि वहाँ से मिले। सबसे दिक्कत होगी जमीन कहाँ कार्यक्रम होना, तो सब लिखवा कर रखे हैं। हम वकील आदमी हम इसको जानते हैं कि कहीं दिक्कत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो साथ मैं सभी लोगों से अपना निवेदन करने आया हूँ, 5 साल में इस सरकार में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। और माननीय विधायक जी का मैं कहना नहीं चाहता तो जनता बता रही जहाँ जहाँ जाते हैं गाँव लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। मैं तो लगातार 10 साल विधायक रहा, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं 35,000 पाते 2007 में जीता था, 2007 में 12 में आ रहा तो भी साथ जाता और उसकी स्थिति नहीं आई। तो साथियों मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, विकास का काम आजादी के बाद से जितना हमने किया है उतना 562 साल में सभी लोगों ने किया। हमने एक पर्चा बनवाया है, मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, पर्चा पहले बताओ को लोग घर रख दिए हूँ। मैं पहली बार विधायक रहा तो दोस्ती नदी में एक ITI GGIC काजीपुर में 5 लाख रुपए विद्यालय में जो वहाँ आखंड नगर में महिला विद्यालय है 11 बार उसमें दिलवाया। तो तमाम रोजगार में जो पहली बार अखंड वहाँ से काजीपुर के शीर्षक में बनवाया, ये जो मैं पहली बार विधायक था तो मुझको 2 साल में नहीं हुआ था। मैं गिना सकता हूँ तो विधायक निधि भी नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे विधायक निधि के अलावा कोई समूह नहीं हुआ है। और मैं तीसरे कार्यकाल को बताएंगे तो लंबी मारी थे, तीसरे कार्यकाल हमने गोमती नदी में 2 पुल बनवाया, मधु नदी में 2 खुलवाया, 4 दूरी पर स्टेशन बनवाया, GIC बनाया। इतने लोग बैठे अभी पूछे भाई GIC कहाँ है तो शायद ही किसी पता होगा। शिक्षा विभाग के लोगों को नहीं बता पाते काजीपुर की GIC भी है। हम अपने कार्यकाल में करौली कलाबाद में करौली कला प्लांट बनवाया, वहीं बगल GIC बनवाया और वहीं अस्पताल बनवाया, वहीं से मतलब तमाम लग रहे हैं। तो देख रहा हूँ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा और ये जो सड़कें देख रहे हैं यहाँ से सारियाँ जाती है हमारी सड़क बनवाए, ये सब जहाँ जाती है हमारी सड़क बनवाई, अंदर से हमारी सड़क बनवाई। तो हमने सड़क बनवाया था इस इलाके में हो, हमारे ख्याल से मरम्मत नहीं हुई। और जो सड़क आप देख रहे हैं सिर्फ सड़क की कितनी स्थिति में कभी कभी आता जाता हूँ, मतलब 1-1 फुट का गड्ढा है। मैं अपना बताऊं, मैं एक बार कांटीपुर से घर गया था, कहीं अलीपुर के पास थोड़ा सा गड्ढा हो गया था, वापसी मात्र गिराई देखिए गड्ढा हो गया, पानी जमा हुआ। तुरंत हमने वही लोगों सामने गड्ढा पे